कौन कौन सा? लाइट and sound. Sound. एंड Sound. साउंड। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, लाइट को पढ़ेंगे। ठीक है, क्या चीज हम लोग पढ़ेंगे? Light. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज लाइट? Light is an Light object is a by form of energy which we can Light see Light is a any form of energy. object. Through which we can see any by which we object. can see object. देखो, मैंने किसी का कुछ नहीं समझ पाया क्योंकि साउंड को भी हम लोग पढ़ा नहीं हो। ठीक है, आप लोगों ने क्या बोला? हम कुछ नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि हमने साउंड को अभी तक पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, ओके। देखो, सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं, लाइट इज ए एनर्जी। इज इट ओके? लाइट इज ए एनर्जी। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब ये एनर्जी है, ये क्या करता है? इट गिव्स अस साइट ऑफ विजिबिलिटी। इज इट क्लियर? हम Yes. जो देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं किसी भी चीज को? बिकॉज ऑफ लाइट। इफ देर इज नो लाइट देन द होल वर्ल्ड इज डार्क। इज इट ओके? Yes, sir. एक चीज याद रखना कि लाइट अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करता है। एक्चुअली में ये नहीं आप बोल सकते वो चेंज करता है। एक्चुअली होता क्या है, जब आप क्लास 10 में रहते हो, जब हम लोग क्या होता है, बिलो क्लास 10 रहते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं लाइट को? लाइट इज ए रे। इज इट ओके? Yes. लाइट क्या होता है? एक रे है। इज इट क्लियर? जब हम लोग क्लास 10 तक क्या पढ़ते हैं, लाइट को हम लोग एज ए रे ट्रीट करते हैं। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज रे? रे क्या होता है? देखो, आप लोग मैथ में पढ़ा होगा कि एक पॉइंट होती है, ठीक है, जिसको हम लोग सोर्स बोलते हैं। और रे क्या होता है? रे के पास एक पॉइंट होता है जो कि उसका सोर्स होता है, और वो सोर्स से किसी एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक एक्सटेंड किया जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। इज इट क्लियर? किसी कोई डाउट? हाँ जी। देखो, लाइन क्या होता है? जो दोनों ओर एक्सटेंड होता है इनफाइनाइट तक, ये क्या लाइन है? इधर भी इनफाइनाइट तक जा सकता है, इधर भी इनफाइनाइट तक जा सकता है। इज इट क्लियर? लेकिन रे क्या Yes, है? sir. इधर एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है, इस डायरेक्शन में एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। इसका एक्सटेंशन किधर पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ राइट डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yeah. और अगर मैं इस तरह ड्रॉ करूं, क्या इसका एक्सटेंशन लेफ्ट राइट डायरेक्शन में पॉसिबल है? No, sir. ये इसका क्या है? एंड पॉइंट है। ये क्या है? इसका सोर्स जो है इसका एंड पॉइंट है। सिर्फ इसका Yes, sir. एक्सटेंशन किधर पॉसिबल है? Left. Left side. लेफ्ट डायरेक्शन में। तो देखो, इसी तरह जो लाइट होता है, लाइट का क्या होता है? एक सोर्स है, और लाइट का सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ? Sun. Sun.
ठीक है। अब सन से क्या होती है, ये सोर्स है, यहाँ से लाइट क्या होती है, इमर्ज करती है Inert. और इनफाइनाइट तक फ्लो करती है। इज इट ओके? Yes, sir. तो क्या इधर एक्सटेंशन पॉसिबल है? नहीं, यहाँ से स्टार्ट होती है और इधर इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करती है। सिमिलरली इधर भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा, Yes, sir. डायरेक्शन में भी होगा। इज इट क्लियर? Yes. तो हमेशा याद Yes, रखना sir. कि जब तक हम लोग क्लास 10 तक पढ़ेंगे, हम लोग लाइट को क्या ट्रीट करेंगे? We can say Ray. that the light is a ray. Is it clear? Yes, sir. जो जो हमारे क्लास की स्टैंडर्ड इंक्रीज होती है, क्यों तो हम लोग लाइट को और अधिक जान पाते हैं। ठीक है, जब हम लोग क्लास 11 में जाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो हम लोग लाइट को क्या मानते हैं? वेव Form ट्रीट of करते energy. हैं। नो, वेव ट्रीट करते हैं। इज इट क्लियर? और वेव क्या होता है? वेव क्या होता है? जो क्या करता हो, साइन वेव, साइन ग्राफ को फॉलो करता हो, साइन या कोसाइन ग्राफ को फॉलो करता हो, मतलब जिसके पास क्रस्ट एंड ट्रफ होगा इस तरह से। इज इट क्लियर? Yes, sir. मीन्स इसका जो प्रोपगेशन होगा कैसे होता है? एज ए वेव। वेव क्या होता है? जिसके पास क्रस्ट एंड ट्रफ होते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. इसलिए हम लोग क्लास 11 में क्या पढ़ते हैं? इंटरफ्रेंस के बारे में पढ़ते हैं। और इंटरफ्रेंस क्या होती है? दो या दो से अधिक वेव का सुपर इम्पोजिशन को हम लोग इंटरफ्रेंस कहते हैं। जहां पे हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के बारे में। इज इट क्लियर? Yes. तो हम लोग क्लास 12 में आते हैं, तब हम लोग लाइट को एज ए फोटोन ट्रीट करते हैं। फोटोन क्या होता है? बंडल ऑफ एनर्जी होता है। इज इट क्लियर? और इसको हम लोग एज ए पार्टिकल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि लाइट क्या है? एक एनर्जी है, एक बंडल ऑफ एनर्जी है, जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. Anyone have any doubt? So we can say that Yes. light is a ray. Light can be a wave, and which type of wave light is? Electromagnetic wave. Is it clear? जब हम लोग यहाँ पे लाइट को 11 में पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे कि लाइट के पास 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और एक होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है? Yes, sir. क्योंकि हम लोग 11 को में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझो कि लाइट क्या एक वेव भी है, और जब 12 में जाएंगे तब क्या पढ़ेंगे? लाइट को हम लोग बंडल्स ऑफ एनर्जी के रूप में देखेंगे, जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, बाबा ऊपरे हो? क्या हुआ? अब देखो, तो अभी तक हम लोग कहाँ हैं? क्लास 10 के बिलो हैं। हम लाइट को क्या मानेंगे? Ray. Ray. ट्रीट करेंगे। ठीक है? इज इट क्लियर?
Yes, sir. Anyone have any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. चलो, shall I erase it? Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. एक टर्म होती है बीम। ये बीम होता क्या है? ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रे होता है। कलेक्शन ऑफ रे को हम लोग क्या बोलते हैं? Beam. बीम बोलते हैं। सपोज करो ये क्या है? एक रे है, दूसरा रे है, तीसरा रे है, ये सब मिलके क्या कहलाएगा? बीम कहलाएगा। इज इट क्लियर? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. चलो अब देखो, सपोज करो जो लाइट होता है, ठीक है, ये लाइट में एक्चुअली होता क्या है? एक एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है, Yes, sir. ठीक है। फॉल करने के बाद जो, सपोज करो ये एक बल्ब है, ठीक है, तो इस बल्ब को क्या होगा? एनर्जी मिलेगा। Yes. अब ये एनर्जी जब यहां मिलेगा, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करेगा, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे आई में क्या होते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक, क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? Photoreceptor. फोटो रिसेप्टर होते हैं। ये फोटो रिसेप्टर क्या करते हैं? इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव करते हैं, ठीक है। इज इट ओके? और उसके बाद सर हमको फिर क्या होता बताएं। है? मेरे आई में क्या होता है? आप लोग के आई में, सबके आई में क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक रिसेप्टर होते हैं, जिसका काम क्या होता है? इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव करना। इज इट ओके? Yes. और जब इसको ये रिसीव करता है तो फिर क्या होता है? हमारे जब आई का कंस्ट्रक्शन पढ़ोगे, वहां पे पढ़ोगे कोन्स एंड रोड्स एंड रॉड्स के बारे में, कोन्स एंड रोड्स के बारे में। ये कंपोनेंट होते हैं हमारे आई के, जो कि रेटिना में पाए जाते हैं। अब इसी का काम क्या है? इस फोटो इलेक्ट्रिक को रिसीव करना, और जो रोड्स होता है, यही क्या होता है? इसमें इसके कलर को भी डिटेक्ट करना। इज इट ओके? तो इस तरह जो Yes. है हम लोग किसी भी चीज को लाइटनिंग करते हुए देखते हैं। किसी कोई डाउट है? हाँ, No, sir. मेघा, ज्योति, आशीष, सचिन, अर्नब, No, sir. No, sir. नहीं है ना? देखो, ये लाइट जो होता है ना, एक्चुअली जो सन से लाइट मिलता है अर्थ के ऊपर, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो क्या है? सनलाइट। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब हम लोग क्या जानते हैं? अर्थ के ऊपर मानो पेड़ पौधा है, Yes, sir. अब ये क्या करता है? इस लाइट के प्रेजेंस में Photosynthesis की क्रिया को
करता है और इस प्रोसेस में Yes. क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। फूड का फॉर्मेशन करता है और इसी फूड को क्या करते हैं, कंज्यूमर लोग ईट करते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि अर्थ के ऊपर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, Sunlight. लाइट है, सनलाइट है। तो देखो हम जिस प्लेनेट सिस्टम से बिलोंग करते हैं उस प्लेनेट सिस्टम में एक चीज मान लो, सिर्फ और सिर्फ जो स्टार होते हैं, सचिन रिको हो रहा है। सचिन, सिर्फ और सिर्फ जो स्टार होते हैं, स्टार के क्या होते हैं, इसी के पास अपना खुद का लाइट होते हैं। इज इट ओके? Yes. यस सर। तो सन क्या है, सन इज ऑल्सो ए स्टार, स्टार। that's why sun have its own light, and in the solar system sun have only light, and all the planets or moons they receive the lights of the sun. Is it clear? यस यस सर। और जिसके पास अपना लाइट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, Luminous Luminous. object. luminous Luminous. object. Yes. Is it okay? Yes, sir. Yes. तो क्या हम लोग बोलेंगे कि स्टार या सन ये क्या होते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। इज इट ओके? Yes, sir. कोई और एग्जांपल बता सकते हो जिसको हम लोग लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं? This is a torch. Torch. Torch, how can you say that the torch is luminous object? Torch is an artificial source of light. It is not the luminous object. Yes. Can anyone tell me? ठंड की रात में कुछ ऐसा कीड़ा देखे हो जो जलता है, बंद होता है, जलता है, जिसको हम लोग जुगनू बोलते हैं। यस सर। वो क्या है, उसके पास भी अपना सोर्स ऑफ लाइट होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुमिनियस Luminous. ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, जुगनू। इज इट ओके? Yes, sir. The electric fish. हाँ, एक फिक्स फिश भी होती है, वो भी क्या, लुमिनियस Electric ऑब्जेक्ट है। fish. इज इट ओके? Yes, sir. अब देखो जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, एक क्या होता है, मानो लाइट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल किया। इससे पहले चलो एक चीज और देख लो, जो सनलाइट है, ये सनलाइट को हम लोग व्हाइट लाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? व्हाइट White लाइट। light. व्हाइट लाइट बोलते हैं। सेवन कलर से मिलके बनता है। ये क्या होते हैं, 7 कलर से मिलके बनता है। अगर ये आप देखना Yes, तो sir. कैसे देखे हुए, रेनबो, रेनबो का फॉर्मेशन देखते हो? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, इसको कैसे याद रखो, विब्रियो, ठीक है, So Vibgyor. हाँ, ठीक है। इज इट ओके? Yes, sir. जो सनलाइट है ये क्या होते हैं, व्हाइट लाइट होते हैं और कलेक्शन ऑफ 7 कलर होते हैं। अब देखो जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई लाइट फॉल करता है तो उस लाइट का क्या क्या हो सकता है, या तो ये पूरी लाइट इस ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जर्व हो जाए, या कुछ पार्ट क्या होंगे, ऑब्जर्व होंगे और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाए, Yes. या कुछ पार्ट क्या होंगे, ऑब्जर्व होंगे, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और कुछ पार्ट इससे पास हो जाएंगे। इज इट ओके? Yes, sir. Yes. यही चीज हो सकता है ना। रुक जाओ, एरेज करने दो। मैं क्या बोल रहा हूं, सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक व्हाइट लाइट फॉल किया, और सपोज करो ये ऑब्जेक्ट आपको कैसा दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट आपको कैसा दिख रहा है, सीधा। नहीं, कलर में White. ब्लैक। ब्लैक। से ब्लैक। कोई भी चीज ब्लैक कब दिखता है,
जब उस पे लाइट ना आता हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। नो सर, बताएं सर। हाँ, सर जब 6 लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है। नहीं, कोई भी चीज व्हाइट कब दिखता है? जब जो व्हाइट लाइट में जो 7 अलग अलग कलर के लाइट हैं, ये सब इस ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जर्व हो जाए, तब वो चीज क्या Yes, दिखता है? ब्लैक दिखता है। सपोज करो ये आपको कैसा दिखेगा? रेड। रेड। ये देखो, ये क्या व्हाइट लाइट है? इसमें यस क्या सर। होते हैं? जो 7 कलर हैं वो फॉल किए, और सिर्फ और सिर्फ एक रेड लाइट जो है, ठीक है, जो रेड कलर है Yes. वो रिफ्लेक्ट हुआ, बाकी 6 क्या हुआ? एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब हो गया। जो रिफ्लेक्ट होता है उसी कलर को हमारा आई डिटेक्ट करता है, यस सर, हमारे आई पर जाता है। ठीक है। यस। व्हाइट लाइट के पास कितने कलर हैं? 7 कलर हैं। 6 कलर क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट Absorb. एब्जॉर्ब कर लिया, और सिर्फ एक कलर है जो लाइट है, जो ये रिफ्लेक्ट किया, जो रेड कलर है। तो हमको ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा? रेड कलर दिखेगा। इज इट ओके? रेड। सपोज करो ये क्या है? अब इस पे एक लाइट, व्हाइट लाइट आके फॉल किया, ठीक है, और ये कैसा दिख रहा है मुझे? ब्लू दिख रहा है। इसका Yes, मतलब sir. क्या है? ये किस कलर के लाइट को रिफ्लेक्ट किया होगा? ये जो सरफेस है, ब्लू को। रेस्ट जितने भी 6 कलर हैं उसको ये क्या किया होगा? एब्जॉर्ब। Absorb. और जो एब्जॉर्ब कर लेता वो हमें दिखता नहीं है। इज इट क्लियर? यस। चलो, अब देखो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस, ठीक है। सर, रेगुलर सरफेस, इरेगुलर देखो, सरफेस। जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर कोई लाइट आके फॉल किया, Yes, sir. और ये लाइट क्या कर सकता है? या तो इससे पास कर जाए, या तो पास नहीं करेगा, या सम पार्ट पास करेगा और कुछ पास नहीं करेगा। सपोज करो ये लाइट इस पे फॉल किया, और ये सरफेस किसी भी लाइट को अपने से पास नहीं होने देता है, तो वैसे सरफेस को क्या बोलते हैं? Regular surface. देखो, ये बुक है, ये बुक है। यस Yes, सर। sir. अब कोई रे ऑफ लाइट इस साइड से बुक पे फॉल करे, क्या इस साइड वो Yes. रे ऑफ लाइट पास करेगा इस बुक से? No, sir. तो इस बुक को हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर ऑपिक, या ओपेक ऑब्जेक्ट। ऑप्टिक ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? यस। यस अरे सर। इको हो रहा है, म्यूट कर लो। सचिन समझ गया? अर्नब समझ में आया? तो जब कोई रे ऑफ लाइट उस सरफेस को क्रॉस नहीं करे, इस साइड नहीं आ सके, तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? ऑपेक ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? या ऑब्क्यूक ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इज इट क्लियर? हाँ, Yes, sir. समझ में आया? पंडित जी, मेघा, ज्योति, Yes, sir. आशीष, Yes, sir. सचिन, अनीता, अर्नब, किशोर, समझ में आया? अब जिस मानो कि कोई एक थिन पेपर है, जैसे ग्लास है, अब ग्लास के लाइट इंसिडेंट करेगा, ये लाइट क्या होगा? ट्रांसलूसेंट। पास होगा। पास हो जाएगा। तो Yes. इसको Yes. क्या बोलते हैं?
ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। इज इट क्लियर? Yes. यस सर। और एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो क्या करता है, पार्शियली लाइट को अपने से पास होने देता है, उसको क्या Pass बोलते हैं? करते हैं। Translucent. Translucent. समझ में गया? जैसे कोई एग्जांपल बता सकते हो? So, oil paper. यस, वाइल पेपर। इज इट ओके? Yes. चलो अब देखो, किसी सरफेस के ऊपर, ठीक है, अगर कोई लाइट फॉल कर रहा है तो इस लाइट का सम पोर्शन क्या होता है, इस सरफेस के द्वारा ऑब्जर्व होता है। इज इट ओके? कुछ पार्ट क्या होंगे इसके, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, जो उसी डायरेक्शन में, ये जो लाइट देख रहे हो आया, इसी डायरेक्शन में बैक हो गया, इस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट, Ray. रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इज इट ओके? और इसको हम लोग क्या बोलते Yes. हैं, Incident ray. ray. इंसिडेंट रे। Angle of incidence इधर होता है sir. देखो बीच में नॉर्मल। अब देखो, कुछ पार्ट ऑफ लाइट क्या होते हैं, मे बी वो इसको मीडियम A1 मान लो, ठीक है, इसको मीडियम 2 मान लो। कुछ Yes, पार्ट ऑफ sir. लाइट क्या होते हैं, इस सरफेस से होके पास होते हैं और फॉलोइंग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वो इस मीडियम में पास कर जाते हैं। इज इट ओके? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं, Refracted. रिफ्रैक्टेड रे। इज इट ओके? इस दोनों में अंतर समझो, कुछ अंतर है। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या, रिफ्रैक्टेड रे है। इज इट ओके? Sir, refracted एक बार और बता दीजिए sir. देखो अगर मीडियम चेंज कर दो, कभी देखना आगे चल के पढ़ना, क्या करना, पेंसिल को एक ग्लास में रखना, ग्लास शीशा का होना चाहिए, Yes, ठीक sir. है, तुम क्या देखोगे कि अपने एक्चुअल पाथ से पेंसिल डेविएट कर जाता है। कभी देखे हो? हाँ, So, मुड़ जाता है डेविएट मतलब सर। यस। सपोज करो ये तुम्हारा ग्लास है, शीशा का ग्लास लेना, ठीक है, इसमें Yes. पानी भर देना। अब इसके अंदर क्या करना, पेन, इस तरह से पेंसिल डालना। तुम क्या देखोगे, इस तरह तुमको पेंसिल दिखेगा। इज इट ओके? एक्चुअल में Yes. पेंसिल यहाँ होगा ना, वो यहाँ नहीं दिख के तुमको यहाँ पे दिखेगा। इज इट Yes. ओके? तो इसी चीज को हम लोग क्या Yes. बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्शन। इज इट ओके? अगर Yes. मीडियम चेंज कर जाए, पहले मीडियम क्या था, एयर, बाद में मीडियम क्या हुआ, वाटर। Water. जब मीडियम चेंज करता है तो रे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है रे का, रिफ्रैक्शन होता है। इज इट ओके? Yes, sir. FRACTION। और जब सेम ही मीडियम में बैक होता है, क्या मैंने बोला, अभी भी एयर में इंसिडेंट किया और एयर मीडियम में ही बैक हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. यहां तक किसी कोई डाउट? Yes. No, sir. तो हमेशा याद रखना कि जो लाइट अगर किसी सरफेस पे फॉल करता है, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है, तो उसका क्या होंगे, 3 चीज होते हैं। कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर जाते हैं, कुछ पार्ट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और कुछ पार्ट क्या होते हैं, दूसरे मीडियम में Refractive. फॉलोइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो
अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट करते हुए क्या होते हैं, और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो अभी हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में। Reflection. जब क्लास 10 में जाएंगे तब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के मतलब क्या, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट के ट्रेवल को पढ़ेंगे। हाँ, अब आशीष आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर नहीं समझ में आया है। घर पे ग्लास है शीशा वाला, यस सर, यस सर। उसको लेना, क्लीन उसमें वाटर देना और उसमें पेंसिल को रखना, ठीक है, और इस चीज को ऑब्जर्व करना क्या होता है। जब पेन का कुछ पार्ट क्या होगा, एयर में होगा। इको हो रहा है सचिन। पेन का कुछ पार्ट क्या होगा, एयर में होगा, कुछ पार्ट क्या होगा, वाटर में होगा। देखना ये जो पेंसिल है ये इस तरह इसको जाना चाहिए था, ये ऐसे नहीं जाके या तो यहां से इधर हो जाएगा या यहां से इधर हो जाएगा, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इज इट ओके? सर हाँ, यस सर। है ग्लास है किसी के पास? तो यहाँ पर नहीं, नीचे है। किसी के पास शीशा वाला ग्लास है? घर पे करके देखना, ठीक है? इज इट ओके? एनीवन हैव एनी डाउट? Yes, sir. Sir, कोई डाउट है?